कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं माता श्री स्वर्गीय बिजकोर बाई रमणलाल जैन की स्मृति में श्री विजय कुमार जी रमणलाल जी जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू विपुल विजय कुमार जैन, सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारौला, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र बसंती लाल जैन, पौत्र अनिश जैन, समय जैन, पता पिपलगांव, हरेश्वर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। विश्व वंदनीय देवादिदेव 1000 श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर्षी 108 विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर्षी 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर्ष 118 सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज समेत से करके इस पावन तलहटी को विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान मिला है जिसके माध्यम से निश्चित ही युग युगांतर तक जिन शासन की पताका लहराएगी। पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जिसके माध्यम से जन जन का कल्याण होगा और न जाने कितने लोगों के सम्यक का कारण बनेगा। मैं निवेदन कर रहा हूं, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं, जो जनवाणी प्रमाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, साथ ही जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो आज ही जुड़ जाइए और अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके अपने जीवन में साथी से पुण्य कार्जन कीजिए। आइए बंधुओं, जिन श्रावक शिष्यों ने आज गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को संबद्ध किया है, अपने आप को धन्य किया, उनके मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। हमारे बीच में सर्वप्रथम निर्माण सारथी के रूप में जो जुड़े हैं कोटा से श्रीमती अमिता जैन, श्रुति जैन सपरिवार, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। यदि वो उपस्थित हैं तो आए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें। श्रीमती अमिता जैन, श्रुति जैन कोटा से, और उनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं श्री कमल जी पाटौदी साहब और राजेश जी पूनम जी जैन, वो आए और ऐसे श्रावक शिष्टि का सम्मान करें। आइए द्वितीय निर्माण सारथी के रूप में न्यू दिल्ली से हमारे बीच में जो जुड़े हैं श्रीमती शोभा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय हरि निरंजन जैन सपरिवार, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। यदि वो हमारे बीच उपस्थित हैं तो शीघ्रता से आए और उनके सम्मान के लिए कमल जी पाटौदी साहब और राजेश जी पूनम जी जैन। इसी कड़ी में सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हैं दुर्ग से श्री संजय वैद्य, श्रीमती बबीता वैद्य, इन्होंने सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। बुआएं सपरिवार हमारे बीच यदि उपस्थित हैं और गुरुदेव के चरणों की नमन वंदन करते हुए मान वंदना को स्वीकार करें। आइए पार्ले पॉइंट सूरत से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं श्रीमती तारा देवी जैन, श्रीमती उषा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय निर्मल कुमार जी, रौनक गरिमा सात्विक पाटनी परिवार, पार्ले पॉइंट सूरत, इन्होंने भी सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। यदि ये हमारे बीच उपस्थित हैं तो आ जाएं, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। न्यू दिल्ली से सूत्रधार के रूप में ही जुड़े हैं श्री अक्षय जैन, सुपुत्र बनवारी लाल जी जैन सपरिवार, इन्होंने भी सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य अर्जित किया है। यदि उपस्थित हैं तो आए गुरुदेव की चरण नमन करें। और स्तंभ के रूप में जिन्होंने आज जुड़ने का सौभाग्य अर्जित किया है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी परिवार के मैं घोषणा कर रहा हूं। बूंदी राजस्थान से सूत्रधार से स्तंभ बने हैं श्री चंद्र प्रकाश जैन, श्रीमती उर्मिला जैन, प्रियंका जैन, सुरभि जैन, दिव्य जैन, समस्त साभद्र परिवार। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। यदि यह परिवार हमारे बीच उपस्थित है तो आ जाएं सपरिवार, गुरुदेव की चरण वंदना करें और उनके सम्मान के लिए कमल जी पाटौदी साहब और राजेश जी पूनम जी जैन, आइए वो हमारे बीच उपस्थित हैं, आ रहे हैं सपरिवार। तब तक मैं संस्थापक सदस्य से जुड़कर के जिन्होंने आज ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं जी, हमारे बीच में चंद्र प्रकाश जैन, श्रीमती उर्मिला जी, प्रियंका जैन, सुरभि जी, दिव्य समस्त साभद्र परिवार जी, कमल जी पाटौदी साहब और राजेश जी पूनम जी जैन, ये इन परिवार का सम्मान कर रहे हैं। आइए संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में संबद्ध हुए हैं छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हमारे बीच में
श्री बाबूलाल पाटौदी, श्रीमती अंगूरी बाई पाटौदी, सतीश शोभा जी, राजेंद्र शोभा जी, महेंद्र नीना जी, आशीष पूजा जी, संकेत करुणा जी, विनीत मोनल जी, प्रतीक नीलिमा जी, प्रणय करिश्मा जी, शुभम राशि जी, ऋषभ, दिव्यांश गाथा, योग युवान रिधिमा, भव्य जैन, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। इन्होंने आज संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ने का सौभाग्य अर्जित किया है। यदि ये परिवार उपस्थित हैं तो आ जाएं। और इनके सम्मान के लिए कपूर चंद जी पाटनी साहब, कपूर चंद जी कोटा और हरीश जी कागजी। कपूर चंद जी कोटा संयोजक गुणायतन और हरीश जी कागजी वो आए और ऐसे संस्थापक ट्रस्टी परिवार का सम्मान करेंगे। आ जाइए। और अरविंद जी जयपुर वो भी आ जाएं। अरविंद जैन जी जयपुर वो भी आए और ऐसे परिवार का सम्मान करेंगे। आइए सब परिवार हमारे बीच में। बाबूलाल जी पाटौदी, अंगूरी भाई पाटौदी, सतीश शोभा, राजेंद्र शोभा, महेंद्र नीना, आशीष पूजा, संकेत करुणा, विनीत मोनल जी, ये समस्त परिवार हमारे बीच उपस्थित हैं। अरविंद जी जयपुर वो भी आएंगे और सम्मान करेंगे। इसी कड़ी में संस्थापक सदस्य के रूप में, ट्रस्टी के रूप में आज संबद्ध हुए गुणायतन से, कटनी ललितपुर से श्री अखिलेश कुमार जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, गदियाना वाले रितेश गीतिका, रजनीश समीक्षा जैन, दिया तीर्थेश, रोहिणीश, अनाया, मनोज जी, रीना जी, यश जी, ईसा जी जैन, समस्त परिवार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और इनके सम्मान के लिए अखिलेश जी सदवैया टीकमगढ़ से और प्रेमचंद जी सागर वो आएंगे और ऐसे श्रावक शिष्टि का सम्मान करेंगे। अखिलेश कुमार, सुलोचना जैन, गदियाना वाले, रितेश गीतिका, रजनीश समीक्षा, दिया तीर्थेश, रोहिणीश, अनाया, मनोज, रीना, यश, ईसा जैन, कटनी ललितपुर परिवार अखिलेश जी सदवैया और प्रेमचंद जी सागर से हमारे बीच में सम्मान कर रहे हैं। आपकी करतल ध्वनि बजती रहनी चाहिए। इसी बीच में संस्थापक सदस्य पार्ले पॉइंट सूरत से जुड़े हैं श्रीमती गुणमाला देवी गंगवाल परिवार, श्री रमेश, सरिता जी, रोहित, पूजा जी, राहुल, लब्धि, रियांश, मेसय, दिविना जैन सूरत से सपरिवार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और इनके सम्मान के लिए डब्बू जी कासलीवाल और अन्नू जी अजमेरा साहब वो आएंगे और ऐसे परिवार का, संस्थापक सदस्य परिवार का सम्मान करेंगे। आ जाए। गुणमाला देवी गंगवाल परिवार, रमेश, सरिता, रोहित, पूजा, राहुल, लब्धि, रियांश, मिशय, दिविना पार्ले पॉइंट सूरत से। और एक और परिवार मित्र के रूप में जुड़ा है भोपाल से, कमला, श्रीमती कमला जैन, मातेश्वरी, प्रकाश चंद जगाती, सरला, सचेत, तनु, पारस, नेहा, विकास, नीतू, राहुल, शीतू, किमी, आयस, अद्विका जैन भोपाल से ये हमारे बीच उपस्थित हैं। तो आ जाएं, गुरुदेव की क्षण वंदना करें। यही है क्या? और उनके सम्मान के लिए यहां से बोलेंगे श्री लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री और चंद्रकला जी पाटनी वो आएंगे और सम्मान करेंगे ऐसे परिवार का। आइए जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आज संस्थापक सदस्य के रूप में आप संबद्ध हुए हैं और धुलियान महाराष्ट्र से जिन्होंने धुलिया महाराष्ट्र से श्री रविंद्र मदन लाल जी, सौभाग्यवती, शीला, रविंद्र, प्रवीण, इंद्रजीत, प्रियंका, वीरा पाटनी, इन्होंने 5 ग्राम स्वर्ण समर्पित किया। अजमेर राजस्थान से बबीता जैन, इन्होंने सोने का पटका जो गुणायतन के लिए लगभग 35 ग्राम स्वर्ण समर्पित किया है गुणायतन के। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। शेष जिन्होंने द्रव्य दान में अपना सहयोग प्रदान किया 11,000 रुपए की राशि से दिलीप कुमार, सरिता जी, अनिमेश, दीपिका, रोहित, यशस्वी काला दुर्गापुर से, करमपुरा दिल्ली से जितेंद्र कुमार, श्रीमती नीलम जैन, आहन, संजय, सुनीता, निखिल, राहुल, सिलीना, शालिनी, दीपिका और दिल्ली से श्रीमती त्रिशला जैन, नेम कुमार, मंजू, पीयूष, आदि, असीमा अलीगढ़ से जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच में ये धुलिया से इन्होंने इनके सम्मान के लिए सुशीला जी पाटनी हमारी और सुरेंद्र जी, प्रीति जी वो आए और श्रोमणी संरक्षक गुणायतन वो इनका सम्मान करेंगे। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करते हैं। आइए अब शेष जो नाम है उनकी उद्घोषणा हम बाद में करेंगे। आगे के इस शंका समाधान के विशेष सत्र से आप सबको जोड़ते हैं और आगे के संचालन के लिए आदरणीय बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी। इसी क्रम में आवाज लगा रहा हूं। हमारे बीच उत्तरांचल देहरादून से आदरणीय सुनील जी यहां पर विराजमान हैं। मैं उनको भी लगा रहा हूं कि वे आए और
हमारा सत्कार स्वीकार करें। और उनके सत्कार करने के लिए मैं आवाज लगा रहा हूं श्रीमान अजय जी धनगसिया परिवार से भाई साहब, और साथ में आवाज लगा रहा हूं अतुल भाई साहब को कि वो आए और उनके सत्कार की इस यात्रा को पूरा करें। श्रीमान सुनील कुमार जी जैन देहरादून। इसी क्रम में आवाज लगा रहा हूं बिहारी लाल जी जैन साहब जो हरिद्वार से हमारे बीच में हैं, हमारी मानवंदना को स्वीकार कर इस सभा सदन को आगे बढ़ाएं। श्रीमान बिहारी लाल जी जैन हरिद्वार, और उनकी सत्कार करने के लिए भी मैं आवाज लगा रहा हूं आदरणीय शकुन दीदी जी और लता जी गंगवाल। आवाज लगा रहा हूं कि आकर के सत्कार करें। और चलते हैं मित्रों, जिसके माध्यम से सारा का सारा जन समुदाय स्वाध्याय की यात्रा को पूरा कर लेता है। 5 प्रकार के स्वाध्याय में से स्वाध्याय की दिव्य यात्रा जिस शंका समाधान के माध्यम से पूरी हो जाती है, हम उस शंका समाधान को शुरू करें। उसके पहले मैं निवेदन कर रहा हूं, आवाज लगा रहा हूं श्रीमान विजय कुमार जी पाटनी कोलकाता से हमारे बीच में हैं, मैं उनको आवाज लगा रहा हूं कि वो आए और हमारे सत्कार को स्वीकार करें। श्रीमान विजय कुमार जी पाटनी कोलकाता इम्फाल। और उनके सम्मान के लिए आदरणीय अजय जी धनगसिया साहब, शकुन दीदी और लता जी गंगवाल हैं, उनके सम्मान के लिए आप आकर हमारी मानवंदना स्वीकार करें। चलते हैं मित्रों, सारा का सारा देश टीवी के सामने ऑनलाइन या आप जो यहां पर विराजमान हैं सब लोग इस शंका समाधान का इंतजार कर रहे हैं। एक बार अपने दोनों हाथों को जोड़िएगा और मेरे साथ निवेदन कीजिएगा, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और चलते हैं आज के इस दिव्य शंका समाधान की यात्रा को हम प्रारंभ कर रहे हैं। और प्रथम प्रश्न पूछने के लिए श्री जिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, अनुराग कुमार जी सोधिया जो गड़ाकोटा से हमारे बीच में हैं, उनको आवाज लगा रहा हूं कि वो आएंगे। और साथ में दूसरे प्रश्न के लिए आवाज तैयार रहेंगे श्रीमान पुष्पेंद्र जी जैन, जिन्होंने इस पूरे अनुष्ठान के मंडप उद्घाटन करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया था। ऐसे बांदा से श्री पुष्पेंद्र जी जैन। 10 नंबर से दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, अनुराग जी सोधिया परिवार से श्रीमान पुष्पेंद्र जी जैन अपने मंडल वहीं से आप प्रश्न कर लीजिए, आइए। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुनील जी, हर्ष जी, प्रीति जी, हनी जी, नव्या जी, पराश्री अजमेरा हजारीबाग से तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आचार्य कुंद के पास चारण रिद्धि थी। वे धरती से 4 अंगुल ऊपर गमन करते थे तथा उन्होंने विदेह क्षेत्र स्थित सीमांधर केवली की साक्षात वंदना एवं उपदेश सुने। विदेह क्षेत्र से लौटते हुए आचार्य श्री की पिच्छिका मार्ग में ही गिर गई। तब उन्होंने गिद्ध पक्षी के पंखों की पिच्छिका धारण करी। तब से आप गिद्ध पिच्छिकाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन मुनिवर, प्रश्न यहाँ यह उठता है कि उस अल्प समय में उन्होंने पिच्छिका कैसे प्राप्त करी? अगर गिद्ध के पंखों से बनाई या उपलब्ध हुई तो क्या उनको दोष लगेगा अथवा नहीं? देखिए, आचार्य कुंद के संदर्भ में एक किंवदंती है कि वे आकाश मार्ग से विदेह क्षेत्र गए थे। और ये बात भी बिल्कुल आपने सही कहा है कि मार्ग में उनकी पिच्छी गिर गई जी। पिच्छी गिरते ही दिगंबर मुनि 7 कदम के अतिरिक्त बिना पिच्छी के नहीं चल सकते जी। तो अगर उनकी पिच्छी गिरी तो उन्होंने अपनी यात्रा को विराम दिया होगा। और ये संयोग रहा होगा कि वहाँ उनको कोई पिच्छी चाहिए तो क्या करे, तो गिद्ध के पंख पहले से पड़े मिले होंगे तो उन्होंने उसे अपना लिया हो। और हमारे यहाँ एक नीति है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति के काल में कोई मर्यादा नहीं होती। तो हो सकता है ऐसी आपात स्थिति में उन्होंने थोड़े देर के लिए ग्रहण किया होगा और उसका उपयोग किया होगा, इसमें कोई दोष नहीं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। श्रीमान सुनील जी, हर्ष जी, प्रीति जी, हनी जी, नव्या जी, पराश्री अजमेरा हजारीबाग।
और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान मोहनलाल जी विकास कुमार जी गंगवाल गुवाहाटी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज जो सोच है एक मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन कल्चर को लेके, हम शायद यूथ जनरेशन ये सोचते हैं कि वो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, वो अपग्रेडेड हैं, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि इंडियन जो हमारे आचार्य भगवान का एक मैसेज है, प्रतिभा स्थली में हमको बहुत बताते हैं एक स्वर्णिम भारत को लेके कि ट्रेडिशंस हमारे जो हैं वो कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स नहीं हैं। तो हम ये सोच को कैसे स्प्रेड करें, कैसे सीखें समझें, और उसके लिए क्या मैसेज होना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छी बात आपने उठाई है। आधुनिकता बुरी बात नहीं है, और मैं प्रगतिशीलता का भी विरोधी नहीं है। मनुष्य को आधुनिक होना चाहिए और प्रगतिशील भी होना चाहिए, लेकिन अपनी मौलिकता को बचाकर। आधुनिकता की होड़ में या प्रगतिशीलता की अंधी दौड़ में जो अपनी मौलिकता को खो देते हैं वे कहीं के नहीं होते। तो हम कुछ भी करें, अपनी मौलिक पहचान को खंडित ना करें। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनका बेटा लंदन में एक बड़ी कंपनी में था, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और आज उसने उस कंपनी में अपने बहुत ऊंचा स्थान बना लिया। उन्होंने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने लायक है। उस कंपनी के मालिक ने उस बच्चे से कहा कि मैं जब तुमसे मिलता हूं तो तुम में मुझे भारत के दर्शन होते हैं, और मैं तुमसे इस बात से बेहद प्रभावित हूं कि तुमने अपने मूल कल्चर को बचा के रखा है। यानी तुम में सिद्धांत निष्ठा है, और जो व्यक्ति सिद्धांत निष्ठ होता है वही अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकता है। एक सोच। तो बात हमें ये देखनी है कि हम किसी की अच्छाई अपनाएं, बुराई नहीं है, लेकिन किसी की कॉपी ना करें। कॉपी आखिर कॉपी होती है, जो ओरिजिनल है हमें उसे अपना करके चलना चाहिए। ओरिजिनलिटी को जब हम बचा के रखते हैं तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होता है। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ, इससे कोई कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स शब्द जैसे शब्दों का प्रयोग करे वो उनकी मर्जी, लेकिन उन्हें मूलभूत तरीके से चीज़ों को पहचानना चाहिए। हमारा जो स्टेटस है वो हमारे कपड़ों या हमारे ऊपरी टिप टॉप से नहीं है, वो हमारे विचारों से है, वो हमारे व्यवहार से है, वो हमारी सोच से है, वो हमारी प्रवृत्ति से है, जिसे हमें बनाना चाहिए और बरकरार रखना चाहिए। जब हम ये रखने में समर्थ होते हैं तो हमारी बाकी बातें अपने आप सहज हो जाती हैं। समय, सत्ता और संपत्ति शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव हमें समझदारी हमेशा साथ देते हैं। लेकिन हम फिर भी सत्ता संपत्ति के पीछे क्यों भागते हैं? समय, सत्ता और संपत्ति साथ दे या न दे, स्वभाव और समझदारी हमें साथ देती है। हाँ। लेकिन फिर भी हम सत्ता और संपत्ति के पीछे क्यों भागते हैं? इसलिए क्योंकि हमें अपने स्वभाव और समझ की पहचान नहीं। जिस दिन या जिसे अपने स्वभाव का मूल्यबोध होगा और जो समझदारी के महत्व को समझ लेगा, वो फिर इस तरह की गलती कभी नहीं दोहराएगा। श्रीमान मोहनलाल जी विकास कुमार जी गंगवाल गुवाहाटी परिवार, और उसके बाद तैयार रहेंगे संस्थापक सदस्य श्री जगदीश प्रसाद जी शरद जी जैन दिल्ली। द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और मेरे मंडल के सभी संगी साथियों का सत नमन, सत नमन। एक गुरुवर, दो पंक्तियां मैंने जोड़ी है, मेरी इच्छा है बहुत दिनों से, तो मैं इसे सुनाना चाहता हूं। गुणायतन की सोच तुम्हारी, देख अचंबित दुनिया सारी, रचना ये अनूठी चिरकाल करेगी, रचना ये अनूठी चिरकाल करेगी, जिन
शासन की प्रभावना, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हे गुरुवर, गुणायतन की भव्यता और सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा तो अपरंपार है। आज जन जन के मानस में गुणायतन बस चुका है और सच पूछा जाए तो शिखर जी का पर्यायवाची बन चुका है गुणायतन। ओम, सवाल करो भैया। गुरुवर, भगवान ने हमें सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाइए या छोड़कर जाइए, साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि देने वाला तो विचार नहीं करता, पर बहुत विचार करने वाला कभी दे नहीं सकता। तो गुरुवर, लोग चाहते हुए भी अपने धन का सदुपयोग क्यों नहीं कर पाते? क्या इसमें भी उनका पाप पुण्य चलता है? बहुत अच्छी बात आपने कही आखिरी में। देने वाला कभी विचार नहीं करता और विचार करने वाला कभी दे नहीं पाता। आपने पूछा है क्या समर्थ होने के बाद भी न देने वाले लोगों की कोई पाप कर्म का उदय है? देखिए, दान एक बड़ा पवित्र कर्म है जो हर किसी के वश की बात नहीं। दान देने के लिए केवल संपन्न होना पर्याप्त नहीं है, संपन्नता के साथ उदारता होना भी जरूरी है। जिनके हृदय में उदारता होगी वे ही सच्चे अर्थों में दान देने में समर्थ हो सकते हैं। गुरुदेव ने एक दिन बहुत अच्छी बात कही थी, कुछ दिन पहले मैंने उसे कोट किया था कि संपत्ति की उपलब्धि कदाचित पुण्य के निमित्त से हो सकती है, संपत्ति की प्राप्ति कदाचित पुण्य के उदय से हो सकती है, पर उसका सदुपयोग तप का फल समझना चाहिए। हर कोई अपनी संपदा का सदुपयोग नहीं कर सकता। जो समर्थ होकर के भी दान देने का भाव नहीं रख पाते, समझना उनका तीव्र अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। उदय भी नहीं, मैं कहूँगा प्रकोप चल रहा है। जब उनका समय पलटेगा तभी उनके जीवन में कुछ अच्छा घट सकेगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हाँ, संस्थापक सदस्य श्री जगदीश प्रसाद जी, शरद जी, जैन परिवार, दिल्ली। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र कुमार जी, मलय जी, एडिशनल एसपी परिवार, भोपाल। बोलिए। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दिल्ली से विद्यासागर जीव रक्षा केंद्र का और विद्या प्रमाणिक संघ का और मेरे परिवार का आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी शंका है कि सिद्ध परमेशी जो होते हैं वो 8 कर्मों से नाश कर 8 गुण प्राप्त करते हैं और 4 घात्य कर्मों से अनंत दर्शन, अंत ज्ञान, अंत सुख, अनु वीर्य प्राप्त करते हैं। लेकिन जो 4 घात्य कर्म है उनके सूक्ष्म, गुरु लघु, अवगाहन, अभ्याद, ये 4 हमारे समझ में नहीं आते। इनमें कौन से गुण से कौन से गुण का विस्तार से बोलो। एक नए सिद्ध है और सज्जम सिद्ध है, ये कौन से सिद्ध हैं? इनके बारे में विस्तार से बताओ। देखिए, हम लोग सिद्धों के गुणों की आराधना कहते हैं तो सम्मत, नान, दंसन, वीरी, सुहमम, तहे अहोगहनम, अग्र लघु, मब्बा बाहम, 8 गुना होंते सिद्धान। 4 घातिया कर्म के क्षय से अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर और अनंत सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन जो सूक्ष्मत्व है वो नाम कर्म के अभाव में प्रकट होता है, अग्र लघुत्व गोत्र कर्म के अभाव में प्रकट होता है, अवगाहनत्व आयु कर्म के अभाव में प्रकट होता है, और अव्याबाधत्व वेदनी कर्म के अभाव में प्रकट होता है। ये उनके साथ है। और तव सिद्धे और नए सिद्धे, अर्थात जो तप के द्वारा सिद्ध हुए हैं
और नयों का आलम्बन लेकर के जो सिद्ध हुए हैं उनके लिए हम तप सिद्ध और नए सिद्ध के नाम से संबोधते। ओ श्रीमान सवाल एक मंडल में एक ही एक, चलिए। श्रीमान देवेंद्र कुमार जी मलई जी जैन, एडिशनल एसपी भोपाल सपरिवार, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान निर्मल कुमार जी, सरोज देवी जी गंगवाल, मेघमल जी गंगवाल, विजयनगर, आसाम। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला, अरिहंत प्रभु की शरण मिली, सवाल पूछ अरिहंत लो। प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का आशीर्वाद मिला। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओ हाँ, दोनों मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी बस 2 मिनट का समय चाहती हूँ। बोलो। महाराज जी मुझे कोविड हुआ था और उस समय कटनी में सिद्ध चक्र मंडल विधान चल रहा था, तो मैंने वीडियो पर मतलब उस पर यूट्यूब पर पूरा देख के और हॉस्पिटल में अपना समय निकाला था महाराज जी। पूरा। अब पापा जी एक प्रश्न पूछेंगे महाराज। बोले परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, पूज्य मुनि श्री हरे सागर जी महाराज की जय। अयोध्या नगर जैन समाज पूरे अयोध्या भोपाल से सबकी समाज की ओर से मैं श्री चरणों में नमोस्तु करता हूँ। भगवान 26 अक्टूबर सन 1936 को काशी के साहित्य समारोह में, फिर से बोलिए, आवाज फिर से। सन 1936 में काशी के साहित्य समारोह में महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहकर संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि वे राष्ट्र कवि हैं, जैसे राष्ट्र ने मुझे राष्ट्रपिता बना दिया। ये महात्मा गांधी के शब्द थे। उन्होंने ये भी कहा कि उत्सव और समारोह का आयोजन जो सेवाएं दी गई हैं उनके गुणानुवाद का संकल्प लेने के लिए और भविष्य में भी वैसा ही करने के लिए, सेवा करने का प्रयत्न करें, इसके लिए होता है। तो गुरुदेव, क्या गुणायतन और सेवायतन के द्वारा आपके संकल्प की पूर्ति के गुणानुवाद के रूप में हम लोग क्या इस महामंडल विधान और भावना योग महोत्सव को नहीं देख सकते हैं? गुणानुवाद का अर्थ और प्रयोजन क्या होना चाहिए गुरुवर? नमोस्तु गुरु। देखिए, बहुत अच्छी बात कही। सेवा और उत्सव हमारी आंतरिक संवेदना के संवाहक है। इनमें हमारे संस्कार भी प्रवाहित होते हैं और मैथिली शरण गुप्त का स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो राष्ट्र के निर्माण में भी एक बड़ा योगदान। और इस अर्थ में यदि गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि कहा तो मैं कहता हूँ बिल्कुल सही कहा है, इसमें कोई बात नहीं। आपने गुणायतन और सेवायतन के इस प्रकल्प को सेवा के रूप में और सिद्ध चक्र विधान और भावना योग को उत्सव के रूप में जोड़कर देखा है। निश्चित ही आपकी दृष्टि है और ऐसा देखा जा सकता है। लेकिन मैं अभी आप सबसे केवल इतना ही कहूँगा, अभी ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और समयोचित भी नहीं है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। अभी हमें बहुत आगे जाना है। ये सब बातें हम तब अपने सामने लाएं जब हम अपने मूलभूत कार्य को पहले संपन्न कर लें। समझ गए? तो ये सब चीज़ें जुड़ रही है। गुणानुवाद का असली स्वरूप आपने पूछा है, तो मैं यही कहूँगा, अपने गुणात्मक जुड़ाव होना, जीवन का गुणात्मक विकास करना और गुणों से अनुराग होना, सच्चे अर्थों में यही गुणानुवाद है। नमस्ते महाराज जी। एक आज नहीं, फिर दूसरे लोग बोलेंगे हमको रोक दिया। आज का प्रातःकालीन का प्रश्न इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ। चल, आज
देखो भाई, ऐसा मत करना कि मुझे मना करना पड़े, नहीं तो लोग कहेंगे महाराज डांट देते हैं। महाराज जी, बोलो, आज हाँ। जयमाला में एक लाइन बारंबार आ रही थी, गुणराजी विराजित भाव महम प्रणमामि सुशुद्ध गणेश महम। हाँ। कृपया इसका भावार्थ यदि आप गुणराज विराजित भाव धरम प्रणमाम सुसिद्ध गणेश गणेश हाँ? महम, गणेश महम प्रणमामि सुसिद्ध गणेश महम। गणेश महम महम गणेश। देखिए, गुणराज विराजित, गुणराजी यानी गुणों के, राजी यानी समूह से जो सुशोभित है, ऐसे भगवान सिद्ध परमात्माओं को गुणराज विराजित भावम अहम, जिनके अंदर गुणों के राजी यानी समूह ढेर भरे हैं, उनको मैं सुसिद्ध ऐसे गणेशम, गणेश यानी गुणों के ईश, गणेश और गण के ईश, जो द्वादश गण के ईश रहे हैं पहले अरहंत अवस्था में, उनको हम प्रणाम करते हैं। एक बात मैं कहूँगा, अभी डॉक्टर सोनल जी आप सबको इसका अर्थ बताएंगे ही, इसलिए शंका समाधान में ये सवाल न करे तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए। श्रीमान निर्मल कुमार जी, सरोज देवी गंगवाल, मेघमल जी गंगवाल, विजयनगर असम, आसाम से। इनके 3 मंडल हैं, इनको 3 सवाल है। बोलिए बोलिए। पूज्य मुनिश्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार मंडल के सभी साथियों, श्री दिगंबर जैन पंचायत विजयनगर असम की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जीवन में पहली बार तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की पावन भूमि पर एक सुनहरी स्मृति के साथ आपके सानिध्य में आयोजित अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का हिस्सा बनकर हम सभी धन्य हो रहे हैं। आपके आशीर्वाद से इस शाश्वत तीर्थ क्षेत्र पर निर्माणाधीन गुणायतन की निर्माण योजना के प्रारूप को कल जिस प्रकार प्रोमो के माध्यम से जानकारी दी गई, हमें पूर्ण विश्वास है यह संस्थान विश्व दरबार में जैन धर्म की महिमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। यह हम सभी के लिए गौरव की बात है कि गुणायतन जैन समाज की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विश्व में हमारी गौरवशाली पहचान को नए सिरे से कायम करेगा। महाराज श्री, आज हमारे समाज की महिलाएं हर क्षेत्र में धर्म ध्यान के साथ समाज उत्थान में उल्लेखनीय योगदान दे रही है, लेकिन विभिन्न धार्मिक आयोजनों में भगवान की माल की बोली लेने वाले परिवार की महिला सदस्य को समाज भगवान का माल पहनाने की अनुमति नहीं देती है। क्या इसका कोई सैद्धांतिक कारण है? कृपया मार्गदर्शन करें। आखिरी लाइन फिर से बोलिए। हाँ, माल की बोली लेने वाले परिवार को महावीर जयंती में 14 में जो माल की बोली होती है उसका, हाँ, तो महिलाओं को माल पहनाने के लिए अनुमति नहीं देते हैं समाज के लोग। अच्छा अच्छा, जो माल फूल माल की बोली हाँ, जो होती हाँ, है हाँ, हाँ, विशेष प्रसंगों में, हाँ, उसे महिलाओं को पहनाने की अनुमति नहीं देती। हाँ। देखिए ये क्या है, ये माल पहनाने की जो परंपरा वो क्या है? हम माल की बोली ले रहे हैं, इसके पीछे की भावना को समझिए। माल की बोली लेने का मतलब है वर्ष भर हम भगवान का नित्य अभिषेक पूजन बंदन आदि करने की व्यवस्था में अग्रणी भूमिका रखेंगे। ये माल के पीछे भावना है कि रात साल में एक बार हमने माल की बोली ली, तब साल भर का हमने जिम्मा ले लिया। व्यवस्था, उसके पीछे की मूल भावना ये थी। तो अभिषेक कौन करता है? पुरुष करता है। समझ गए? तो जो अभिषेक करता उसके गले में माला दे दी, शायद ये परंपरा रही होगी। समझ गए? और प्रमुखता की दृष्टि से वो दे दिया। हालांकि ये जो क्रिया है माल की बोली की, ये कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, एक सामाजिक परंपरा है। हर जगह तो, कई जगह तो फूल माल होती ही नहीं, जानते ही नहीं है। बुंदेलखंड में तो परंपरा ही नहीं है। जहाँ जैसी परंपरा है वहाँ है। इस निमित्त से लोग दान देते हैं, मंदिर का रखरखाव होता है, एक उत्सव होता है, वो इसके पीछे भाव है। ऐसे इसका मतलब ये नहीं समझना कि इसमें अगर महिलाओं को नहीं दिया जा रहा है तो उनके साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। महिलाओं के अधिकार अलग है और पुरुषों के अधिकार अलग है। तो दोनों के अपने अपने काम हो ना, अपना अपना काम करना चाहिए। दूसरा प्रश्न भी आपके परिवार को पूछना है। नमोस्तु महाराज श्री,
मैं और मेरे परिवार की तरफ से महाराज श्री को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी एक छोटी सी शंका है। मैं जानना चाहती हूँ कि समय शिखर पर्वत से जो 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, क्या यह वही समय शिखर है? अगर ये वही पर्वत है तो उस समय तीर्थंकरों की शरीर की अवगाहना बहुत ऊंची थी, तो क्या पर्वत में भी काल के हिसाब से परिवर्तन आया है? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। बिल्कुल, शिखर जी तो वही है। अब आप कहोगे महाराज फिर 400 धनुष के अजितनाथ कैसे चढ़े होंगे? मैं कहता हूं स्थान वही है, पर्वत वही है, आकार छोटा हुआ है। समझ गए? शास्त्रों के अनुसार ये पर्वतराज 12 योजन विस्तीर्ण था। 12 योजन के हिसाब से देखे तो 12 गुणित 8 96 किलोमीटर का रेडियस, 96 कोस, 4 कोस का 1 मील, 4 कोस का 1 योजन और 2 मील का 1 कोस, तो 96 माइल। 96 माइल मतलब लगभग 150 किलोमीटर इसका रेडियस होगा। आदिनाथ के काल में 12 योजन का समोसरण था, महावीर के काल में 1 योजन का हुआ। तो जैसे समोसरण घटा वैसे पहाड़ का भी दिनों दिन क्षरण हो रहा, राज भी हो रहा है। और हम तो कह रहे अच्छा हुआ थोड़ा पहाड़ छोटा हो गया, नहीं तो अगर 12 योजन का होता तो बोलो क्या हाल होता, है ना। तो एक प्रकृति भी व्यवस्था बना दी कि जैसे जैसे लोगों का सत्व क्षीण हो रहा है तो पर्वत भी धीरे धीरे सिमट रहा है। और आपको बताऊं, जब प्रलय आएगा तो ये धरती भी चूर चूर हो जाएगी। समझ गए? ये भी एकदम चकनाचूर हो जाएगा, 1 योजन नीचे तक धरती चकनाचूर होगी। तो स्थान वही है, आकार अलग। हो गया? चलिए, हाँ, अगला प्रश्न भी आपके परिवार का है। बोलिए बोलिए। हाँ। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हम व्यक्ति का नाम शुरू करते हैं तो उसमें श्री श्रीमान लगाते हैं और उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है उसकी जुबान से। तो गुरुदेव, ऐसा जुबान को लेकर हम ऐसा कैसा कंट्रोल पाए कि उसके नाम का मान और उसके व्यक्तित्व की पहचान दोनों बढ़ जाए? नाम पर मान और शान दोनों बढ़ जाए, हम अपने जुबान पर ऐसा क्या जोड़ें? देखिए, बात तो केवल इतनी है, जो व्यक्ति अपना मान जानता है और औरों का मान जानता है, उसकी जुबान हर किसी की शान बढ़ाने वाली होती है। अपना मान जानो, अपना मान रखो और औरों का मान रखते हुए जुबान का प्रयोग करो। ऐसे वचनों का प्रयोग बिल्कुल न करो जिसमें निज पर का मान खंडित हो। यदि इतनी सी बात देख ले तो सब बातें ठीक हो जाए। श्रीमान संतोष जी चौधरी, श्रीमती माया जी चौधरी बंडा सागर से, जिन्होंने आज एक मंडल और विमान और साथ में के यंत्र देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे श्रीमान चौधरी परिवार से। और साथ में उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सोनल जी काला। कौन लगा सकता है उनके कद का अंदाज, जो आकाश से भी ऊंचे हैं और सहपुरा में सिर झुकाए बैठे हैं। कौन लगा सकता है इनकी प्रज्ञा का हिसाब, प्रश्न करते ही जिनके मुखमंडल पर आ जाता है उत्तर लाजवाब। ऐसे गुरुवर श्री आचार्य विद्यासागर जी, श्री मुनि प्रमाण सागर जी, हर सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, हम सब जानते, हम महावीर भगवान के शासन काल में रह रहे हैं और अभी अभी 2547 था, 8-10 दिन पहले 2548 हो गया। और ये भी हम जानते हैं कि 2548 साल पहले वो हमारे शासक, जिनका अभी शासन काल चल रहा है, वो हमारे शासक महोदय इस पृथ्वी से 7 राजू ऊपर जाके विराजमान हो गए और उनका शासन अभी भी चल रहा है। गुरुवर, कृपया बताएं
कि एक कैसा शासन है और एक कैसे शासक हैं, और शासक हैं तो हमारे बुजुर्ग पुरखे कैसे शासित हुए और हम कैसे अनुशासित हुए, कृपया समाधान करिए। बहुत बहुत अच्छी बात आपने उठाई। मैं आपसे केवल इतना कहूंगा कि सत्य के शासन और सत्ता के शासन में कुल इतना ही फर्क है। सत्य का शासन चिरंतन काल तक टिकता है और सत्ता का शासन क्षण भंगुर होता है। भगवान महावीर ने हमें जो शासन दिया, वो शासन उन्होंने दिया नहीं, हमने उनके शासन को स्वीकार किया, हमने उनके शासन को अंगीकार किया, हमने उनकी शरण को स्वीकार किया। और जो शासन उनसे हमें मिला वो भी कैसे मिला? उन्होंने पहले निज पर शासन किया, फिर हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाया। जी 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 महाराज। भगवान महावीर ने दूसरों को जीतकर अगर सत्ता पाई होती तो उनका स्थान भी वही होता जो अतीत में हुए चक्रवर्तियों, राजा और महाराजाओं का हुआ। जी जी। वे तो इतिहास के गर्भ में कहां खो गए पता ही नहीं जी। लेकिन उन्होंने खुद को जीत करके शासन पाया और हम सबको अनुशासन का पाठ पढ़ाया। इसलिए अब उनका शासन बाहर के किसी जमीन के टुकड़े या सत्ता पर नहीं, हर व्यक्ति के हृदय में है, और जिसका आसन हृदय में होता है उसका शासन अनंत काल तक चलता रहता है। हर किसी के हृदय में है। भले वे 7 राजू ऊपर है कहने को, पर मेरी नजर में तो भगवान महावीर मेरे भीतर है जी। और वो मुझे उत्प्रेरित कर रहे हैं, वो मुझे शासित कर रहे हैं, वो मुझे उत्साहित कर रहे हैं। जिन जिन ने भगवान महावीर को अपने हृदय के आसन पर विराजमान कर रखा है, उन सब पर उनका शासन अनंत काल तक चलता रहेगा, ऐसा समझना। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। बंडा जैन समाज को सोनल जी काला, उसके बाद तैयार रहेंगे ईशा। अग्रंगदेव स्वामी महाराज की जय। हाँ। सोनल जी काला, उसके बाद तैयार रहेंगे ईशा रोमित जैन ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ है सोनल काला? चलिए नहीं है। हाँ, ईशा रोमित जैन ऑस्ट्रेलिया से। और जब तक वो तैयार हो रहे हैं मैं निवेदन कर रहा हूँ, श्रीमान उल्लास जी जैन, श्रीमती डॉक्टर सोनल जी जैन, डिंडोरी मध्य प्रदेश ने एक दिन के त्यागी वृत्ति की भोजनशाला के लिए अपना द्रव्य दिया है। उनके लिए हम मान वंदना करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। जोरदार तालियों के साथ आप उनका सत्कार करें। हाँ। समता के सागर गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार बारंबार नमोस्तु 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 भगवान। मैं 10 साल से ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ महाराज जी, और धीरे धीरे जैसे वहाँ न्यूक्लियर फैमिली रहती है तो समता, पेशेंस धीरे धीरे खत्म होता जाता है। तो आजकल हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हमें पेशेंस रखना चाहिए, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में एडजस्ट करना चाहिए। तो मैं समता के सागर से कुछ बूंद अपने जीवन में भी वो समता पाने के लिए ये सवाल रखने आई हूँ कि कैसे मैं अपने जीवन में समता रखूँ और अपने बच्चों को ये शिक्षा दे सकूँ कि कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, समता रख के उसका सल्यूशन ढूंढ लें। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो इस बहन का एक बार अभिनंदन करो, इसलिए कि केवल सिद्ध चक्र विधान के लिए ऑस्ट्रेलिया से चलकर यहाँ आई। ये मनोभाव है और मैं कहता हूँ यही सिद्ध चक्र की प्रभावना है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि मैं क्षमता कैसे रख सकूं, मन में पेशेंस कैसे आए। आज हर उम्र के लोग इससे पीड़ित हैं, इम्पेशेंस बहुत ज़्यादा है। 4 बातें मैं आप सबसे कहता हूं। अपने हृदय में
क्षमता या पेशेंस को बनाए रखना चाहते हो तो सबसे पहली बात सकारात्मक सोचना शुरू करें। सोच को सकारात्मक बना करके चलें। कहीं भी किसी भी प्रकार से नकारात्मकता हम पर हावी न हो। थिंकिंग पॉजिटिव हो तो एटीट्यूड भी पॉजिटिव होगा, और एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो परिस्थितियों के साथ तालमेल बनाने में हम अपने आप समर्थ हो जाएंगे। तो पहली बात अपनी सोच को सकारात्मक बना करके चले। दूसरी बात कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखे या विधि के विधान पर विश्वास रखे। संसार में सुख दुख संयोग वियोग हानि लाभ मेरे हाथ में नहीं है, ये कर्मों और संयोग के अधीन है। ये उलट पुलट होता रहता है। जो है उसको मुझे स्वीकार करना है, जो घटा उसे मुझे स्वीकार करना है। और जब आप चीजों को स्वीकार कर लेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा, और स्वीकार तभी कर पाएंगे जब आपको पता रहेगा ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। अभी आप लोग यहां बैठे हो, है ना, बहुत कंफर्टेबल तो नहीं होगा यहाँ। सामान से लकड़ी के पाटे मंच पर बैठे हो सकता आज तो मेरे भाग्य का मैं क्या ही बोलूं महाराज जी। आज तो मुझे लग रहा है कि वो YouTube से सब देख देख के, पर आज साक्षात देख रही हूँ, उसको भावना मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा। बहुत सुंदर। मैं वो बात नहीं कह रहा हूं। यहां जितने लोग बैठे हैं बहुत कंफर्टेबल पोजीशन तो नहीं है ना। बैठे हैं, कुछ लोग जमीन में बैठे हैं, जो कुछ भी बिछाई हो गई सो हो गई, ऊपर जो बैठ गए सो बैठ गए। पर आप यहां अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हो कि नहीं? क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने इस व्यवस्था को एक्सेप्ट किया है। आपको ये पता है कि यही हमारा सिस्टम है। गुरुओं के पास धार्मिक आयोजनों में हमारी वो लग्जीरियस व्यवस्थाएं नहीं चल सकती। यहाँ हमें शोले में रहना है, हमारे सारे लिमिटेशंस है, तो हमें यहाँ का जो भी रूल रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना है। आप सहज बैठ रहे हैं, लेकिन यही आप किसी के घर जाओ और वो आपको जमीन पर बैठने बोले तो बैठना पसंद करोगे? क्या हो गया? क्यों? किसी के घर गए, वो आपको जमीन पर बैठने बोले तो आप शायद पसंद नहीं करोगे। नहीं करोगे ना? क्यों? यहां हमारे मन ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा उदाहरण है, पहाड़ पर जाते हो, पस्त होते हो कि नहीं? शरीर पस्त होता है लेकिन मन मस्त होता है। होता है। क्यों? हमने एक्सेप्ट किया है कि पर्वत पर जाना है तो पैदल जाने का ही आनंद लेना है। और ऐसे कोई आपसे कहे कि जाओ 2 किलोमीटर दौड़ लगा कर आओ, तो जब चीजें स्वीकार्य हो जाती है तो हमारे मन में अपने आप एक अलग प्रकार की प्रसन्नता और आनंद देती है। जो व्यक्ति विधि के विधान पर विश्वास करता है वह सब चीजों को अपने आप स्वीकार कर लेता है। सहज स्वीकृति, जो है जैसा है स्वीकार करे, अच्छा हो तो और बुरा हो तो। विधि का विधान, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। आपने ये अगर ध्यान में रख लिया तो आपका मन कभी दुखी या बोझिल नहीं होगा। तीसरी बात, निमित्तों से अप्रभावित रहें या प्रतिक्रियाएं कम करें, प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित रहने की कला सीखें। हम लोग छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। अभी आपसे
कोई अगर एक शब्द बोल दे, मान लीजिए आपने सवाल किया, सवाल तो बहुत अच्छा किया और अच्छा सवाल किया, लेकिन कोई आपके बाजू वाले ने कह दिया कि देखो आई तो कोई और काम के लिए थी और महाराज को कुछ और बता रही है, बुरा लगेगा? नेचुरल है। किसी ने एक अपशब्द कहा, वो हृदय में चुभ गया, कोई इंजेक्शन लगाया था उसने, फिर शब्द क्यों चुभा? शब्द नहीं चुभते, जब लोग शब्द को पकड़ लेते हैं तो वो चुभन देता है। हम जब चीजों से प्रभावित होते हैं वो हमें अंदर से उद्वेलित करता है, तो हम चीजों से अप्रभावित रहें, उन्हें इग्नोर करने की कला सीखें। जो घटे उसे एक्सेप्ट करें और जो अघट हो उसे इग्नोर करें। चाहे जैसे शब्द हो, चाहे जैसे प्रसंग हो, कुछ कह दिया, लेट अस गो, इग्नोर कर दे, नजरअंदाज करना सीखें। यदि इस तरीके से नजरअंदाज करने में आप तत्पर होंगे तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो तीसरी बात है क्या? प्रतिक्रियाओं से बचना है, यानी नजरअंदाज करना है। कोई कुछ बोल दे, हो जाने दो, हो जाने दो, चीजों को पकड़ोगे ना तो बड़ा गड़बड़ होगा। एक बार एक व्यक्ति आया, चलो अब ज्यादा नहीं बताऊंगा, वो कितने प्रश्न हैं? हाँ 4 हैं, तो मुझे चौथी बात पूरी करनी है, तो ये तो प्रवचन फिर होने लगेगा सारे में बात चलिए, लेकिन ये इग्नोर करने की बात अपने अंदर होनी चाहिए। चौथी बात, कभी भी चाहे जैसी सिचुएशन क्यों ना हो, ये सोचो ये थोड़ी देर की बात है, ये थोड़ी देर की बात है, ये थोड़ी देर की बात है। जब थोड़ी देर की बात आएगी ना, कहीं ठीक हो जाएगा। आप देखिए, आपको कहीं से कहीं की यात्रा करनी हो, लंबी यात्रा हो, तो आप कहोगे भैया 8-10 घंटे की जर्नी है या रात भर की जर्नी, विदाउट रिजर्वेशन हम नहीं जा सकते। लेकिन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का डेस्टिनेशन अगर 1 घंटे मात्र का, अरे कोई बात नहीं, 1 घंटे की तो जर्नी है, खड़े खड़े चले जाएंगे, है ना? तो बस ऐसे ही एक सोच मन में होनी चाहिए कि ये थोड़ी देर की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, ये अगर हृदय में बैठ जाए तो आपके हृदय में धैर्य आएगा, धीरज आएगी, और जिस व्यक्ति के हृदय में धीरज प्रकट हो जाता है वो अपने आप ताकतवर बन जाता है, उसकी क्षमता अपने आप बढ़ जाती है। तो ये 4 दृष्टियां अगर अंतरंग में घटित हो गई तो तय मान करके चलना, आप जो चाहते हैं वह सब घटेगा। ओशिता जी पांड्या जर्मनी, और वे आ रही हैं, तैयार हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, प्रातःकाल हमने विमान के लिए और यंत्रराज के लिए घोषणा की थी। प्रातःकाल हमारे पास लगभग नाम हो चुके हैं और कुछ नाम और हैं। यदि आपका मन होता है कि एक विमान और एक यंत्रराज हमारे परिवार की तरफ से बनना है, तो कृपा करके आज आप रात्रि में अपना नाम दे दीजिएगा। मैं निवेदन कर रहा था, प्रातःकाल पांडव नगर दिल्ली से रविंद्र कुमार जी, शशि जी, अनंत जैन, अनु जैन, आशीष जैन, शिवाली, अलविता जैन, अंशिता जैन, भव्या जैन, श्रेयांश जैन परिवार ने अपना नाम दिया है। और संतोष कुमार जी, महेंद्र कुमार जी, कमलेश कुमार जी पांड्या, गुवाहाटी ईटानगर मंडल प्रसवेदी के लिए और गुणायतन के ट्रस्टी होने का गौरव प्राप्त करते हैं। श्रीमती ओशिता जी पांड्या जर्मनी। उसके बाद तैयार रहेंगे प्रियांश जैन छपारा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, यह प्रश्न मैं अपनी सिस्टर ओशिता पांडे की तरफ से आपको पूछ रही हूँ। गुरुदेव, जैन धर्म बहुत पुण्य से मिलता है। जब हमारा पुण्य का अतिशय उदय होता है तभी हम जैन धर्म में जन्म ले पाते हैं। तो फिर अभी आगम में ये बताते हैं कि जैन धर्म लुप्त हो रहा है या उनकी संख्या कम हो रही है, तो ऐसा क्यों? देखिए, बात सही है, जैन धर्म बहुत पुण्य के उदय से मिलता है,
और आपने ये बिल्कुल ठीक कहा है कि फिर जैन धर्म क्यों लुप्त हो रहा है, उनकी संख्या कम क्यों हो रही है? क्योंकि पुण्यवानों का सद्भाव बहुत कठिनाई से होता है। ये पाप का युग है, ये पंचम युग है। इस दौर में चीज़ों को ठीक कर पाना बहुत कठिन होता है और लोगों की संख्याएं कम हो रही है। देश काल की परिस्थितियां भी उसमें बहुत बड़ा स्थान रखती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना कि संख्या कम हो रही है इसलिए जैन धर्म का महत्व घट रहा है। एक बार गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात की थी कि जैन धर्म जब इतना महान धर्म है तो जैनों की संख्या इतनी कम क्यों? मुझे याद है 1985 में बीना में ये सवाल किसी ने किया था, तो गुरुदेव ने कहा, ये बताओ तुम्हारे शहर में पान की दुकान कितनी है? बोले सैकड़ों होगी। बोले ये बताओ जोहरी की दुकान कितनी है? बोले 1-2। पान की दुकान सैकड़ों हो सकती है और जोहरी की दुकान एक भी भारी होती है। समझ गए? इसलिए संख्या से किसी के गुणों को मत आंकें, उसकी गुण गरिमा से उसका मूल्यांकन करें। हमारी संख्या अल्प है, ये सच है, लेकिन अल्प संख्या होने के बाद भी इसका महत्व अधिक है, इसे हमें याद रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। समय हो गया, इसलिए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम। सब लोग बैठेंगे अभी। आचार्य भक्त इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पिताजी स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं माता श्री स्वर्गीय बिजकोर बाई रमणलाल जैन की स्मृति में श्री विजय कुमार जी रमणलाल जी जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू विपुल विजय कुमार जैन, सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारौला, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र बसंती लाल जैन, पौत्र अनिश जैन, समय जैन, पता पिपलगांव, हरेश्वर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र।